नमस्कार फ्रेंड्स, प्रसाद एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आज वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट के सचेम है उसे देख लेते हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसे देख लेते हैं जो 2014 से अब तक लाई गई हैं, जो वेरी इम्पोर्टेंट है। इंडिया के हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले, यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस हो या दरोगा, रेलवे, एनटीपीसी, जितने टेट, सुपर टेट, अनेक एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन हर लेवल पर पूछा जाता है। क्या होता है, एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से उसकी डीप जो गहराई होती है उसे रखा जाता है। अगर वो एग्ज़ाम वन लाइनर वनडे एग्ज़ाम है तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते वो लोग। अगर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी लेवल में जाएंगे तो डीपली जाकर पूछेंगे। बट हम यहाँ पर पूर्ण रूप से हर एक सचिन को समझते चलते हैं और हमारे समाज में, आपको पता है या हमारे समाज के अन्य लोगों को आप बताइए, समझाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स दिलवाइए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सचिन के जानकारी देखते हैं और समझते हैं क्या है। NSTSS क्या है ये? नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च सचिन। तो इससे नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च सचिन मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स ने लेकर आया है और फरवरी 2015 से यह सचिन लागू है, यह स्कीम लागू है। इसके तहत हमारे देश के अर्बन और रूरल एरिया, पिछड़े वर्ग से लेके हर जो गांव से लेके शहरों तक के युवाओं का जो प्रतिभा है, उसे टैलेंट है, जगाने की कोशिश की जा रही है। अनेक प्रकार के खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके तहत अनेक बच्चे, अनेक युवा उभर कर सामने आ रहे हैं और अपना टैलेंट प्रकट कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आप समझ गए रहेंगे। तो क्यों लाया गया, कब लाया गया और कौन लाया। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स स्पोर्ट ने लाया है और फरवरी 2015 में यह सचिन फरवरी 2015 से लागू हुआ है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। PDU-SJY पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयते योजना कब आई है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयते योजना अक्टूबर 2014 से लागू हुई है। इसके तहत जो श्रमिक हैं उनके जो अपने एक मापदंड को तय किया गया, उनके राइट्स को तय किया गया है। इसे श्रमिकों को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री द्वारा। इसे कौन लाया है? मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट, यह इसके तहत लाया गया है। ओके, तो दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। MI, तो MI का मेक इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री, कब लाया गया मेक इन इंडिया? 2014 से मेक इन इंडिया चालू है। ज़्यादातर मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली, नोएडा के पास जो हमारे देश में ओप्पो, वीवो, MI के पैकिंग वाले फ़ोन्स पहले, जो कि ओप्पो, वीवो तो 2014 के बाद ही आए हैं, आपको बताना चाहता हूँ। बाकी इसके पहले के बहुत सारे ऐसे फ़ोन थे जो कि देश से, जिस देश से मान लीजिए आप जापान, चाइना या अदर्स कंट्री से हम मंगाते थे, वो फ़ोन डायरेक्टली हमें पेडी पैक मिलते थे अभी। बट जो MI मेक इन इंडिया के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने केवल पार्ट्स अगर मंगाते हैं तो उसे मेक इन इंडिया के तहत पैकिंग होती है। हमारे जो कारीगर हैं स्वदेशी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के उसमें बच्चे हैं, वो काम करते हैं, समझते हैं कैसे पैकिंग होती है, क्या फिटिंग होता है, क्या क्या होता है। तो ढेर सारी टेक्नोलॉजी उनको मालूम पड़ती है। तो मेक इन इंडिया के तहत ढेर सारे काम किए जा रहे हैं। वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत ही सराहनीय कार्य है। ओके, कौन लाया है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री। कब से लागू है? 2014 से मेक इन इंडिया। ओके, आई होप आप समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ ना आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, तो PMJY प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। बहुत सारे जो एग्ज़ाम है तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, लेवल उनका जो रहता है, PMJY का फुल फॉर्म पूछ लेंगे या
इनके फ़ायदे पूछ लेंगे, कौन सी मिनिस्ट्री लाई है, कब से लागू हुआ है। तो इस ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। तो बट आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में रहेगी तो आप क्वेश्चन से आप कतराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, तुरंत उसे ट्रिक मार्क या हल करके ही आएंगे। तो ध्यान रखिए और सुनते रहिए। ओके। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसियल्स, 2008 से यह योजना लागू है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2008 से। हाँ, कभी आप 2014, 15, 16 ना ट्रिक करके आ जाएं। ओके, यह बहुत पुरानी योजना है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, PMJAY, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसियल्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल बाल स्वच्छता, NVS, मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत इसे लाया गया है। तो नेशनल बाल स्वच्छता मतलब शिशु और बाल के जो उनके रोगों, प्रतिरोगों से रक्षा करने हेतु, उनकी देखभाल करने हेतु अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत नवंबर 2014 से यह योजना हमारे देश में लागू है और अच्छी तरह से काम कर रही है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नमामि गंगे, NG, कौन नहीं जानता इस योजना को। बहुत ही अच्छी और सराहनीय कार्य जो कि हमें ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलता है। चले जाइए बनारस में, काशी को देख लीजिए, हमारे गंगा माँ की स्वच्छता को देख लीजिए। हमने खुद देखा है जब 2010 के आसपास में इतना पानी, इतना आप खुद देखे रहेंगे बहुत सारे लोग कि मतलब उसमें स्नान करने का मन नहीं करता था। वही गंगा के पानी को अब जा कर के बहुत से लोग पी के आ रहे हैं, घरों पर अपने उठाकर डिब्बे में भर कर ला रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और ढेर सारे पर्यटक वहाँ पर रोज पर दिन आते रहते हैं। नमामि गंगे योजना वेरी वेरी सराहनीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है और हमारे देश के गंगा और नदियों का जो सुधार किया जा रहा है वेरी बहुत बहुत सराहनीय है। तो इसे सल्यूट करना चाहता हूँ इस योजना को, और आगे भी इसके तहत अच्छे अच्छे कार्य होते रहें और यही आशा करते हैं। ठीक है, यह योजना 2014 से लाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के तहत लाया गया है नमामि गंगे योजना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्वच्छ भारत योजना, SBA, क्या है SBA, स्वच्छ भारत योजना। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया था SBA का फुल फॉर्म क्या है, तो आप घबरा जाते हैं। तो क्योंकि हम स्वच्छ भारत योजना ऐसे जानते हैं, सबको पता है, बट वहाँ पे SBA एकदम हिल जाते हैं। SBA क्या होता है तो जान लीजिए। SBA स्वच्छ भारत योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स के तहत लाया गया है। यह अक्टूबर 2014 से लागू है, 2 अक्टूबर 2014 से लागू है। ओके, और नमामि गंगे 10 जुलाई 2014 से लागू है। डेट भी देखते चलिए, एक दो बार आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, याद हो जाएगा। नहीं तो बुक और पेन लेकर रखिए और जो आपको थोड़ा सा ऐसा लगे नहीं समझ में आता उसे लिख डालिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। PM किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना कौन नहीं जानता है। जो लघुतम किसान हैं, 2 हेक्टेयर जोत वाले जो किसान हैं, लगभग 5 एकड़ के आसपास, अब 5 एकड़ बोले तो लगभग 10 बीघा, इतना मैं बता देता हूँ। जिसके पास, जिस किसान, जो सीमांत किसान हैं, उनके पास, इतने किसान के पास इतनी ज़मीन है, अगर 5 एकड़ उनके पास ज़मीन है, उसके अंडर में आते हैं, तो वो किसान क्या करेंगे, वर्ष में 3 बार, एक साल में 3 बार 2-2 हज़ार की राशि, यानी टोटल 6,000 की राशि सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उन्हें। 4 महीने में 2,000 भेजा जाएगा, फिर 4 महीने में 2,000, फिर 4 महीने में 2,000, एक साल में 6,000 की धनराशि उन्हें प्राप्त कराई जाती है। और इससे किसान बहुत खुश हैं, उनको लाभ मिलता है। बाकी जिसके पास अगर ज़मीन ज़्यादा भी है, समझिए अगर एक के पिता के पास 20 बीघा है, 10 एकड़ है, तो वो क्या करेंगे, अगर उनके 2 बेटे हैं तो 5-5 एकड़ या 2-2 एकड़ सबके नाम पे कर देते हैं आजकल, और पैसा सबको मिलता है, सभी लोग लाभान्वित होते हैं। आप सब जितने रूरल एरिया से हैं, तो मैं भी रूरल से ही हूँ, बाकी आप सबको पता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, देखते हैं, इसका लाभ भी उठाते हैं। PM सम्मान निधि योजना आप सब लाभ उठाए रहेंगे। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर्स के तहत इसे लाया गया है। 24 फरवरी 2019 से यह योजना लागू है।
ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम सम्मान निधि योजना कब लाई गई? 24 फरवरी 2019 से मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्म वेलफेयर के तहत लाई गई है। ओके, अब देखते हैं इससे ही मिलती जुलती जो हमारे कन्फ्यूज़न होता है, सेम टू सेम क्वेश्चन लगभग है। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो PMKMY किसान जो मानधन योजना है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है? अगर इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ लाकर आपको सैंपल पर बताया जाए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट मैं कोशिश करूँगा समझाने को, क्योंकि आप सबको पता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है, आप सबको पता है। मानधन योजना भी बहुत सारे लोगों को आपको पता है, आई होप। बट अभी मानधन योजना आपको एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, इसके तहत 18 से 40 वर्ष के किसान बैंकों में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके तहत उनको एक मिनिमम राशि उनको जमा करानी पड़ती है जिसका प्रीमियम चलता रहता है। और बाद में अगर 60 वर्ष की उम्र पूरा कर लेते हैं वह किसान, तो उसे पेंशन के तहत 3,000 प्रति माह उसे सरकार प्रोवाइड कराती रहती है जब तक वह मतलब जिंदा रहेंगे। बाद में भी उसकी ढेर सारी इस योजना के तहत और लाभें प्रदान करती हैं। आप जाइए जन सेवा पर, पता करिए, लिख लीजिए किसान के जो एक दूसरी स्कीम है किसान सम्मान निधि योजना के बाद वाली जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है PMKMY, आप शॉर्ट में लिख लेंगे और अपने आसपास के जनसेवा पर जा करके उसे थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। अगर नहीं आपने इसे रजिस्टर कराया है तो करा लीजिए और दूसरे किसानों को आसपास में आप बता दीजिए और अवेयर कराइए, फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी बेनिफिट्स दिलाते रहिए। ठीक है, तो आप युवा हैं, कर सकते हैं और करते रहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि आप समाज की रीढ़ है, इस देश के मजबूत नींव हैं। हमारे आने वाले कल हो, भविष्य हो, तो समझते रहिए और समझाते रहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, यह सबको पता है, आप सब ने फार्म भर के इसके तहत 1,500 कुछ पैसे आए, किसी को नहीं भी आए, तो यह एक कार्ड बनता है प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत, जिससे लागू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसे लागू करता है। ऊपर के जो दोनों योजनाएं थी उसे कौन लागू कर रहा था? ऊपर के जो किसान की मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट लागू किया था मानधन योजना को। मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर फार्म्स वेलफेयर जो 2,000 रुपये आपको मिलते हैं किसान निधि सम्मान निधि के तहत, इसे मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के तहत मिलता है। 12 सितंबर 2019 से इसे लागू कर दिया गया था। ओके, और 15 फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लागू कर दिया गया है। तो आप इसे जाके ज़रूर भरवा लीजिएगा, एक बार फिर मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान क्या है? स्वच्छ भारत अभियान 25 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। ओके, तो स्वच्छ रखिए और आसपास में स्वच्छता बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। सांसद आदर्श ग्राम योजना, यह क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत लाया गया है। 11 अक्टूबर 2014 से यह लागू है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सांसद इसके तहत एक ग्राम को गोद लेते हैं तथा उसके विकास के लिए अपनी भरपूर कोशिश करते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। ओके, अक्टूबर 2014 से लागू है यह योजना। लागू तो है, प्रभावी नहीं हुई है, तो अवेयरनेस है, जानकारियाँ कम है सबके पास। ठीक है, बट जानते रहिए और आवाज़ उठाते रहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस ने लाया है। कब से लाया? 2015 से, अप्रैल 2015 से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वन, उज्ज्वला सक्षम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत उज्ज्वला सक्षम लाया गया। इसके तहत जो हमारे गरीब किसान जिनके पास गैस नहीं थे, उसके तहत गैस को हर घर में प्रोवाइड किया गया है। गैस, जिसके तहत गैस से खाना बनाने के लिए जो अनेक प्रकार से पहले लकड़ियों से खाना बनता था, अभी भी बनता है गांव में, क्योंकि गैस महंगा हुई है। सरकार से अपील है हमारी, हम सब की है कि गैस को प्लीज़ आप कम कर दीजिए जो घरों में यूज होते हैं, तो हमारे किसान और रूरल एरिया के लोग इसका उपयोग अच्छे से कर सकेंगे। बट अभी बहुत ही उसका कॉस्ट बढ़ा हुआ है, तो इसके तहत यह योजना लाया गया था। उज्ज्वला योजना के बारे में आप सबको पता ही है। इसके तहत गैस को पास कराना, गैस चूल्हा को पास कराना, और हर घर में गैस हो, हर घर में गैस सिलेंडर हो, और लोग इस योजना के लाभ उठाएं। 2015 से यह योजना लाई गई थी, लगभग अब हर घर हो ही गया है। ठीक है, तो बस यही अपील है कि गैस को कम कर दीजिए और हमारी योजना को चलाते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ाते रहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री आवास योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छी और कारगर योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने लेकर आया है। मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने इसे लेकर आया है। 17 जून 2015 से यह योजना लागू है। इसके तहत जो जिन लोगों को समाज में ज़रूरत है घरों को, जिन लोगों के समाज में घर नहीं थे और जिनके पास घर नहीं थे, उन्हें घर प्रोवाइड किया जाता है। पहले पैसे दिए जाते थे, अब उन्हीं पैसों का घर बनाकर उन्हें दिया जाता है, और एक पक्का घर, छत वाला घर उन्हें प्रदान कर दिया जाता है, जिससे ढेर सारे लोगों के सपने को साकार कर दिया गया और ढेर सारे घर वालों को प्रदान किया जा रहा है। और आगे भी यह योजना अच्छी तरीके से चलती रहेगी और ढेर सारी चले, हम सब की यही उम्मीद है। और अच्छी योजनाओं को सरकार लाती रहे, हम पढ़ते रहे, बढ़ते रहें। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए प्रसाद एकेडमी। थैंक यू सो मच। अगर कुछ बाकी रहा तो कुछ भी रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड या कुछ भी डाउट्स रहें तो आप प्लीज़ कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।